क्योंकि आपने फ्लोट किया है, आप अपग्रेडेशन के लिए गए हो, आप डिग्रेडेशन के लिए नहीं गए हो, तो आपको नीचे की प्रायोरिटी नहीं, ऊपर की प्रायोरिटीज पे ही सिलेक्शन देखा जाएगा। तो प्रायोरिटी ऑर्डर जब भरते हैं तो काफ़ी सोचना पड़ता है, और कौन बताएगा। बात ये है ना कि बताने वाला नहीं है। सोनिरतार सीटी 2024 राउंड 2 की काउंसलिंग काफ़ी डिफिकल्ट हो रही है, क्या किया जाए यार। फिलहाल सोनिरतार सीटी की वेबसाइट पे एक नया अपडेट आया है, मैं आप लोगों को भी दिखाता हूँ, पहले बात कर लेते हैं। दिक्कत ये है कि सबको ऐसा लगा था कि सेकेंड राउंड हो या थर्ड राउंड हो हमें चॉइस फिलिंग का मौका मिलता रहेगा, बट अभी फ़िलहाल जो नया अपडेट आया है वेबसाइट पे उसके अकॉर्डिंग आपने जो फर्स्ट राउंड में चॉइस फिलिंग कर दी है, मतलब कि फर्स्ट राउंड में जिन जिन को चॉइस फिलिंग का ऑप्शन मिला उन्होंने सोच समझ के अपने रैंक के हिसाब से चॉइस फिलिंग की, और मतलब अपने प्रायोरिटी ऑर्डर अपने सेट किए रैंक के हिसाब से सोच समझ के, उनका तो बेस्ट है, ठीक है। क्योंकि अब जब फर्स्ट राउंड में चॉइस फिलिंग हो चुकी है, जिन्होंने कर लिया है, अब वो सेकेंड और थर्ड राउंड में खुद वापस से चॉइस फिलिंग नहीं कर सकते। उन्हें अब वेट करना होगा सीट अलॉटमेंट का। अगर फर्स्ट राउंड में नहीं हुआ तो सेकेंड राउंड में उसी प्रायोरिटी ऑर्डर को देखते हुए वापस से उनको सीट अलॉट होगा। गुस्सा मुझे भी आ रहा है, ठीक है, गुस्सा मुझे भी आ रहा है, बिकॉज ये सारी चीज़ें उन्हें पहले या तो इन्फॉर्मेशन वाउचर पे लिख के देनी चाहिए थी कि ऐसे ऐसे प्रोसेस होते हैं, या तो जब भी चॉइस फिलिंग का हमने ऑप्शन क्लिक किया था उसके बाजू में जो इंस्ट्रक्शंस थे उसमें ये बात क्लियर करनी चाहिए थी इन्हें, बट वो इस चीज़ को क्लियर ही नहीं किया। और प्रेजेंट टाइम में यूट्यूब पे भी कोई ऐसा नहीं है जो इस चीज़ को अच्छे से क्लियर आउट कर सके। अभी फर्स्ट टाइम है जो मैंने इतनी वीडियोस बनाई है सोनिरतार सिटी पे, अदरवाइज आपको कहीं नहीं मिलेगी किसी भी चैनल पे। तो आपके पास इन्फॉर्मेशन पाने का कोई और वे है ही नहीं। उम्मीद ये थी कि ठीक है हो जाएगा, वापस से चॉइस फिलिंग का ऑप्शन मिलेगा, हम लोग वेट कर रहे थे, ठीक है संडे नहीं तो मंडे को तो मिल जाएगा, नया अपडेट आएगा, बट ये क्या ही अपडेट आया है। चलो पहले अपडेट क्या है, लेट्स ओपन सोनिरतार सिटी, ठीक है। यहाँ से आपने ऑनलाइन सोनिरतार पे क्लिक किया एंड दिस इज़ द न्यू अपडेट, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इन्फॉर्मेशन बहुत सी। द सेकेंड राउंड चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग इज ओनली फॉर द एप्लीकेंट्स हु डिड नॉट completed it in the first round. Applicants who completed choice filling in the first round do not need to do it again. Their applications will automatically be considered in the second round of the allotment process. और ये चॉइस फिलिंग का ऑप्शन 29/77 मतलब कि आज रात 12 बजे तक ख़त्म हो जाने वाला है। इसके अलावा इस पूरी वेबसाइट पे आपको कोई भी अदर अपडेट नहीं मिलेगा, मतलब जो हम लोगों ने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हो रहा है। सो बात करता हूँ, तो व्हाट नेक्स्ट, अब हम क्या कर सकते हैं, इस पर बात कर सकते हैं। तो जिन्होंने भाई अपनी चॉइस फिलिंग कर रखी थी फर्स्ट राउंड में, जिनकी प्रायोरिटी सेट है, उनसे मैं यही बोलूँगा कि ठीक है कोई बात नहीं, रिलैक्स करो, बैठो। फर्स्ट राउंड में अलॉटमेंट नहीं हुआ तो अगर आपने प्रायोरिटीज़ जैसे सेट की है वापस से वही सारी प्रायोरिटीज़ कंप्यूटर बेस्ड चेक होंगे, अगर आपको सीट मिलने लायक होगा तो सीट मिल जाएगा, ठीक है। अब बात आती है आगे क्या करो। आगे आप कुछ नहीं कर सकते, अरे भाई कुछ नहीं कर सकते आप। जिनका रैंक बहुत ज़्यादा है या जिनको ऐसा लग रहा है कि यार उन्होंने चॉइस फिलिंग उतनी अच्छे से नहीं की और जो उन्हें कॉलेज अलॉट हुआ है, सब कोर्स अलॉट हुआ है, देखो एक चीज़ हो सकता है, आपको जो फर्स्ट राउंड में मिला और आपने फ्लोट किया है तो आपको उससे बेटर ही मिलेगा, ठीक है। आप या तो आपको वापस वो मिलेगा या तो उससे बेटर जो ऑप्शन आपने प्रेफरेंस लिस्ट में डाली थी वो मिलेगा। मैं प्रायोरिटी ऑर्डर की बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि आपने पहले BSLP कर दिया था उसके बाद आपने BPO किया उसके बाद आपने BPT रखा है तो आपको BSLP अगर मिला और आपने फ्लोट किया तो आपको BPT मिल जाएगा, नहीं, मैं प्रायोरिटी ऑर्डर की बात कर रहा हूँ। अगर आपको पहले प्रायोरिटी का मिल गया है तो उसके बाद आपको सेकंड प्रायोरिटी पे जो सॉरी अगर मान लो आपको फर्स्ट का नहीं मिला है, सेकंड का नहीं मिला, थर्ड का मिला है और सेकंड पे आपकी BPO है ना कि BOT, तो आपको BPO वाला मिल जाएगा। अगर आपने BPT फोर्थ प्रायोरिटी पे रखा और आपको थर्ड का मिल गया और आपने वापस से फ्लोट किया तो आपको सेकंड प्रायोरिटी का ऑप्शन आएगा, आपको फर्स्ट पे चेक किया जाएगा, आपको फोर्थ का चेक नहीं होगा मे बी, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि आपने फ्लोट किया है, आप अपग्रेडेशन के लिए गए हो, आप डिग्रेडेशन के लिए नहीं गए हो, तो आपको नीचे की प्रायोरिटी नहीं ऊपर की प्रायोरिटीज़ पे ही सिलेक्शन देखा जाएगा। तो प्रायोरिटी ऑर्डर जब भरते हैं तो काफ़ी सोचना पड़ता है, और कौन बताएगा। बात तो ये है ना कि बताने वाला नहीं है इस टाइम प्रेजेंट टाइम में भी, बट कोई ना, अगर जिनकी इस बार नहीं हो रही है मैं कहता हूँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आप नीट की प्रिपरेशन चालू कर दो अगले साल के लिए, और आप अगर नीट अच्छे से प्रिपेयर करोगे तो आपकी ये एग्ज़ाम तो एकदम क्लियर आराम से क्लियर कर लोगे, इसमें तो कुछ है ही, ठीक है। आप आराम से अच्छे रह पाओगे, आप अभी भी आपके पास अच्छे खासे टाइम है, आप अभी से लग जाओ, सब कुछ छोड़ो, अगले साल की प्रिपरेशन शुरू कर दो, ठीक है। और आप क्या कर सकते हो, और इस चैनल पे हम बात करेंगे नीट को लेकर भी बात करेंगे और अगले साल सिटी को लेकर बात करूँगा, ठीक है। तो ये चैनल तो मैं पक्का आगे चलाने वाला हूँ और बेस्ट होगा इसी एग्ज़ाम पे, क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें जो हर साल बच्चों को आएंगी और बताने वाला कोई नहीं है। तो मैं तो यहाँ रहने वाला हूँ कि अगले साल भी आप लोगों को गाइड करने के लिए और नीट के लिए भी गाइड करने के लिए। तो अगर आप लोग
इंटरेस्टेड हो तो आप ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपकी बात कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हो, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग दिस चैनल।